हम यहाँ पर अपने नौजवान बच्चों को ऐसा मरते हुए देखने के लिए नहीं आए हैं। किसी हालत के अंदर मैं वैजापुर की पुलिस को चैन की नींद सोने नहीं दूंगा जब तक है तो ये आरोपियों को गिरफ्तार नहीं करते हैं। आप यहाँ पर अगर किसी मुद्दे के ऊपर अगर तालियां बजा रहे हैं तो आप सोचिएगा ये मौता अकेले है तो इनके घर में नहीं हुई है, हमारे हर एक के घर में ये मौता हुई है। ये गुंडागर्दी पिछले काफी टाइम से जारी थी। एसपी साहब का कहना है कि हमने 5 लोगों को गिरफ्तार किए। मैंने कहा ठीक है, आपने 5 लोगों को गिरफ्तार किए हैं, लेकिन लोगों का कहना है कि मुख्य जो आरोपी है, जो मेन आरोपी है, उसको अभी तक क्यों नहीं गिरफ्तार किया गया है। हमें अगर कुछ फैसला करना है तो अब हम जज्बात के साथ नहीं कर सकते। अब कानून के साथ अगर हमें लड़ाई लड़ने का है तो हमको कानून के दायरे के अंदर रहते हुए इंशाल्लाह ये दबाव इतना पुलिस के ऊपर डालेंगे कि जल्द से जल्द कैसे आरोपियों को पकड़ा जा सकता है। मारने वाले अगर आप रहते तो शायद आपके पूरे खानदान को अभी तक उठा लिया जाता, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह के लाख लाख करम है, हम गिरे भी है तो क्या हुआ है, हम उतनी मजबूती के साथ लड़ने की आज भी ताकत रखते हैं। एक नौजवान लड़के का कत्ल हुआ है और जो जानकारी मिली है ये गुंडागर्दी पिछले काफी टाइम से जारी थी। अगर पुलिस सही तरीके से कार्रवाई करती, गुंडागर्दी अगर कोई कर रहा है और उसको अगर खुली छूट दे रहे हैं तो उसकी हिम्मत कैसे बढ़ते जाती है कि आखिर में वो किसी एक इंसान की जान ले लेता है। ये नौजवान लड़का यकीनन ये कितना मकबूल था, आप लोगों के बीच में, आपके दिल में उसके लिए क्या जगह थी, वो पिछले 24 घंटों से आप लोग जो उसके लिए खड़े हैं, दिन और रात उसके इंसाफ के लिए आप लोग खड़े हुए हैं, उसमें हम भी शामिल हैं। हमारा ये कहना है कि मैं निकलने से पहले एसपी साहब से बात किया, मुझे बहुत सारे नौजवान लड़कों ने फोन के ऊपर बताया था। एसपी साहब का कहना है कि हमने 5 लोगों को गिरफ्तार किए। मैंने कहा ठीक है, आपने 5 लोगों को गिरफ्तार किए हैं, लेकिन लोगों का कहना है कि मुख्य जो आरोपी है, जो मेन आरोपी है, उसको अभी तक क्यों नहीं गिरफ्तार किया गया है। 3 आरोपी मुझे बताए गए हैं, हो सकता है अगर मैं गलत होऊंगा तो मुझे दुरुस्त करिएगा कि ये 3 आरोपी के लिए उनके कहने के मुताबिक जो उन्होंने मुझे फोन के ऊपर बताया है कि उन्होंने क्राइम ब्रांच की पूरी टीम वहां पर लगा रखी है। मैं ये चाहूंगा कि ये नौजवान बच्चे के, चूंकि उसको वालिद नहीं थे, मामू ने पाल पोस कर बड़ा किया है, तो हम तीनों मामुओं के साथ में जाके एसपी साहब के पास बैठते हैं, बात करते हैं, उनका क्या कहना है समझ के लेते हैं, और जो भी फैसला रहेगा वो उनके मामू और यहाँ के जितने भी आप नौजवान लड़के हैं, आप लोगों की मर्जी के हिसाब से आगे जो भी करना है। लेकिन एक बात अच्छी तरह से आप लोग समझ लीजिएगा, अपने जहन के अंदर ये बात डाल दीजिएगा उसमें, हम यहाँ पर अपने नौजवान बच्चों को ऐसा मरते हुए देखने के लिए नहीं आए हैं। मैं किसी हालत के अंदर मैं वैजापुर की पुलिस को चैन की नींद सोने नहीं दूंगा जब तक है तो ये आरोपियों को गिरफ्तार नहीं करते हैं। और हम पूरी ताकत के साथ, क्योंकि हम ये यहाँ पर इस मुल्क के अंदर हम ये नजारा, ये मंजर देखने के लिए नहीं है हम कि हमारे बच्चे ऐसे ही सड़क के ऊपर मारे जाएंगे, आरोपी फरार हो जाएंगे, कोई उन्हें दबा के रखेगा, छुपा के रखेगा करके उसमें। और मैं आपको इतना भी यकीन दिलाता हूँ, इसके लिए अच्छे से अच्छा जो भी वकील रहेगा, इंशाल्लाह हम पूरी ताकत लगाकर, एक बेहतरीन वकील लगाकर, इसको कड़ी से कड़ी सजा कैसी मिलती है इंशाल्लाह वो दिलाने के लिए भी हम पूरी जद्दोजहद करेंगे, पूरी कोशिश करेंगे। सिर्फ
मेरी आप लोगों से अदबन ये गुजारिश है, मैं आपके गुस्से को समझ सकता हूँ, आपकी नाराजगी को मैं समझ सकता हूँ, लेकिन हमें अगर कुछ फैसला करना है तो अब हम जज्बात के साथ नहीं कर सकते हैं इसमें। अब कानून के साथ अगर हमें लड़ाई लड़ने का है तो हमको कानून के दायरे के अंदर रहते हुए, वरना ये लोग इंतजार करते बैठे हुए हैं कि इनके डंडे, इनकी बंदूकें, आपका सीना, ये गोलियां आपके ऊपर बरसाने के लिए बैठे हुए हैं। ये डंडे आपके लिए चलवाने के लिए बैठे हुए हैं। मैं आप लोगों से सिर्फ इतनी अदबन गुजारिश करूंगा कि अगर हल्ला गुल्ला करेंगे तो नतीजे नहीं निकलेंगे। आप जितने लोग हैं यहां पर बैठिएगा। मैं इनके तीनों मामुओं के साथ, हम पुलिस के एसपी के ऑफिस के पास जाते हैं, एसपी के साथ बैठ के है तो पूरी बातचीत करते हैं। जो भी बातचीत निकल कर आती है, जो भी, मैं दोबारा यहां पर आता हूं। उसके बाद अगर इनके मामू जो फैसला करते हैं वो फैसले के हिसाब से हम आगे, अगर वो बोले इन्हें हमें यहीं पर बैठना है करके तो फिर हम यहीं पे बैठेंगे। अगर ये जो भी फैसला करते हैं उस हिसाब से, लेकिन हल्लड़बाजी ना करते हुए, कोई नारेबाजी ना करते हुए। देखिए, अपने घर का एक बच्चे का इंतकाल हुआ है, यहाँ पर हम तालियां बटोरने के लिए थोड़ी आए हैं। आप यहाँ पर अगर किसी मुद्दे के ऊपर अगर तालियां बजा रहे हैं तो आप सोचिएगा कि ये मौता अकेले है तो इनके घर में नहीं हुई है, हमारे हर एक के घर में ये मौता हुई है। और मौता का जो मंजर होना चाहिए, जो दर्द और जो तकलीफ होनी चाहिए, ये हम सबको समझने की जरूरत है। तो मैं आप लोगों से गुजारिश करता हूं कि आप लोग यहीं पर रहिएगा। मुझे पता नहीं है कि एसपी ऑफिस कितनी, आप यहाँ पे जितने भी लोग हैं आप यहाँ पे रहेंगे। मैं सिर्फ उनके 3 मामुओं को लेके जाऊंगा, मैं सिर्फ 3 मामुओं को उनके लेके जाऊंगा। उसमें उनके घर वाले जो है वो फैसला करेंगे। हम एसपी के पास जाते हैं, बातचीत करके आते हैं दोबारा। आप लोग यहीं पे रहिएगा। उसमें इंशाल्लाह ये दबाव इतना पुलिस के ऊपर डालेंगे कि जल्द से जल्द कैसे आरोपियों को पकड़ा जा सकता है। मारने वाले अगर आप रहते तो शायद आपके पूरे खानदान को अभी तक उठा लिया जाता था। तो इंसाफ अगर होगा तो इंसाफ पूरी, देखिए साहब, ये सब हथकंडे पूरे मुल्क के अंदर चलाए जा रहे हैं। ऐसा नहीं है कि सिर्फ वैजापुर के अंदर ये मामला सामने आ रहा है, ये पूरे मुल्क के अंदर ये। लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह के लाख लाख करम है, हम गिरे भी है तो क्या हुआ है, हम उतनी मजबूती के साथ लड़ने की आज भी ताकत रखते हैं। बस आप लोगों से गुजारिश है कि मैं ये मामू लोगों को लेकर जाता हूँ। बाकी आप लोग किसी तरह का कोई हुल्लड़बाजी ना करें। आज जुम्मे का